स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने एमएस एक्सेल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस सीरीज के पार्ट 1, 2, 3 और 4 अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर पहले से ही। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ की लिंक रहेगी, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज पार्ट 5 है। इसमें हम एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस है, डेली की जो अटेंडेंस है, वो हमें किस तरीके से इंटर करना है उसके बारे में समझेंगे। तो ये जो डेली अटेंडेंस वाला बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये अटेंडेंस शीट हमारे सामने शो होने लगेगी। यहाँ पर एक एकेडमिक सेशन यानी कि अप्रैल टू मार्च पूरे ही 12 महीनों के बटन यहाँ पर बने होंगे। आपको जिस भी महीने की अटेंडेंस चढ़ाना है उस महीने के बटन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे फिलहाल में यहाँ पर अप्रैल शो हो रहा है, मैं मई पे क्लिक करता हूँ। देखिए मई शो होने लगेगा। यहाँ पर उसकी डेट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी। जैसे 31 का महीना हो गया, संडे ये जो हाईलाइट हो रही है संडे हाईलाइट हो रहा है। यदि मैं जून करता हूँ तो ये जून शो होने लगेगा। यदि मैं जुलाई करता हूँ तो ये जुलाई शो होने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे ही 12 महीने के अटेंडेंस शीट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको एक महीने में अटेंडेंस चढ़ा के दिखा देता हूँ। अप्रैल में मैंने अप्रैल पर क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय अटेंडेंस अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है अप्रैल, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट डेट लिखा हुआ है और एंड डेट लिखा हुआ है। यहाँ पर एम्प्लॉय की समरी रहेगी, टोटल एम्प्लॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डे। ठीक है, ये जो अटेंडेंस है हमें डेली इंटर करना होगी। यहाँ पर जैसे हमारा स्कूल का टाइम हमारा स्टार्ट होता है, वैसे ही जैसे कर्मचारी आ जाए वैसे हमको अटेंडेंस यहाँ पर चढ़ाना अनिवार्य है। जैसे आप यहाँ अटेंडेंस चढ़ाओगे ऑटोमेटिक उसका सैलरी कैलकुलेशन होने लगेगा। ऑटोमेटिक जो अटेंडेंस कैलकुलेशन है वो सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा। यहाँ पर हमको केवल प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तारीख डली हुई है पूरे जो जितने, अगर 30 का महीना तो 30 तारीख डली हुई है, अगर 31 का महीना रहेगा तो 31 तारीख डली रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन, ये 3 चीज़ें शो होगी। हमें केवल यहाँ पर एक काम करना है, जो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है उस कॉलम में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। देखिए आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। अगर इस तरीके से शो हो रही है तो आपको यहाँ कोने पर ऊपर क्लिक करना है, ऊपर खींचना है इसको। ठीक है, यहाँ पर 100 कर्मचारियों का आप अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 कर्मचारियों को, 2 एम्प्लॉय को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया था, ABC1 और ABC2। तो मैं ABC1 को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ABC1 का नाम आ चुका है। नीचे जैसे जैसे कर्मचारी होंगे उनकी एम्प्लॉय आईडी हमें सिलेक्ट करना होगी। जैसे मैंने नीचे ये ABC02 को सिलेक्ट किया तो उसकी आईडी आ गई है। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, हर महीने जो एम्प्लॉय की आईडी होगी, जो एम्प्लॉय आपके पास एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं, उनकी आईडी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगी। तो उनका नेम और उनका डेजिग्नेशन यहाँ पर आने लगेगा। अब हमें अटेंडेंस कैसे चढ़ाना है, तो हमको कुछ नहीं करना है। जो डेट होगी, एम्प्लॉय के नाम के सामने जो डेट होगी उस डेट के ऊपर हमें क्लिक करना है, तो हमें यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर P, A, H और F ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। P प्रेजेंट के लिए, A एब्सेंट के लिए, H हाफ डे के लिए और O हॉलीडे के लिए रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये मैंने प्रेजेंट करा। इस तरीके से हमको अटेंडेंस चढ़ाना है। इस जगह पर समरी शो होगी, जैसे अभी यहाँ पर बता रहा है टोटल एम्प्लॉय 2, क्योंकि यहाँ 2 कर्मचारी रजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डे नहीं बता रहा। इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि हम ये आज 1 तारीख में हम अटेंडेंस चढ़ा रहे हैं और आज की जो डेट है वो 28 है। आपको क्या करना है, इस तरीके से जो भी प्रेजेंट एब्सेंट रहेगा वो आपको चढ़ाते आना है। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ तक खींच देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे 28 पे दिखाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा ऑफ रहेगा, यानी कि हॉलीडे को हम ऑफ के रूप में शो करेंगे। ठीक है, आज जो है डेट है 28 है। देखो यहाँ पर तो 2 प्रेजेंट बता रहा है क्योंकि मैंने दोनों प्रेजेंट करा। अगर मैं एक को अब्सेंट कर देता हूँ तो आप देखेंगे एक प्रेजेंट बताएगा, ठीक है, एक अब्सेंट बताएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रेजेंट एक अब्सेंट। अब जितने भी कर्मचारी नीचे होंगे उसके हिसाब से संख्या ऑटोमेटिक बताने लग जाएगा। ठीक है ना। अगर जैसे मैं एक को हाफ डे कर देता हूँ तो देखिए अभी बताएगा, है ना, एक अब्सेंट और एक हाफ डे, प्रेजेंट 0 बता रहा। ठीक है, जैसे मैं इसको वापस प्रेजेंट कर देता हूँ,
देखिए एक प्रेजेंट बता रहा है, एक हाफ डे बता रहा है। इस तरीके से आपको बताएगा यहाँ पर कि कितने कर्मचारी आज आपके हाफ डे पर है, कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये शो करेगा। ठीक है ना, जितने भी कर्मचारी होगा उनको पूरा का डेटा यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, 2-3 एब्सेंट प्रेजेंट से चढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय 1 है, इसकी मैंने 3 एब्सेंट चढ़ा दी। ठीक है, और एम्प्लॉय 2 जो है उसकी केवल मैंने क्या करा है, एक हफ्ते चढ़ाई। और मैं यहाँ पर भी हम प्रेजेंट एब्सेंट कर देते हैं क्योंकि हमको 30 के महीने की सैलरी कैलकुलेशन देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से अटेंडेंस यहाँ पर चढ़ जाएगी। अभी जो अटेंडेंस का कैलकुलेशन कहाँ पर हो रहा है, इसकी सैलरी का कैलकुलेशन कहाँ हो रहा है, वो हमें देखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें वापस बैक जाना पड़ेगा, होम पे जाना पड़ेगा। और ये लिखा है सैलरी कैलकुलेशन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, सैलरी कैलकुलेशन का दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, 2 कर्मचारी ऑटोमेटिक उनकी सैलरी आ गई, यहाँ पर आना चालू हो चुकी है ना। अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, केवल हमने स्टूडेंट जो एम्प्लॉय है उनका रजिस्ट्रेशन किया है, ऑटोमेटिक उनकी सैलरी वगैरह सब आ गई। देखिए यहाँ पर जो सैलरी हमने वहाँ पर डाली थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सैलरी कैलकुलेशन पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो अप्रैल का महीना है, यहाँ पर उन कर्मचारी की डिटेल ऑटोमेटिक आ गई, हमने यहाँ फिल नहीं करी। टोटल वर्किंग डे 30 ऑटोमेटिक आ गए। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट डे आ गए दोनों के, कितने कितने दिन दोनों प्रेजेंट रहे हैं, एब्सेंट कितने कितने दिन रहे दोनों। ठीक है ना, जैसे पहले वाले को हमने एब्सेंट किया था हाफ डे, सेकंड वाले को एक हाफ डे किया था वो आ गया। हॉलीडे 4 हॉलीडे थे वो आ गए। अब यहाँ ऑप्शन दिया रहा है वो अटेंडेंस कैलकुलेशन में, देखा नंबर ऑफ डेज लेट फॉर स्कूल। यदि आपको इंटर करना है तो करिए, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन कर्मचारी उपस्थित था, कितने दिन अनुपस्थित, कितने दिन लेट आया, यानी कि है ना, कितने दिन वो लेट आया, वो अगर आपको यहाँ पर मेंशन करके रखना है। ठीक है, सैलरी डिडक्शन के लिए तो आप यहाँ इंटर कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। अलाउड लीव क्या होता है, सामान्यतः है एक लीव अलाउड होती है सभी स्कूल समय, मगर कुछ कुछ स्कूल नहीं देती है, कुछ कुछ स्कूल 2 भी देती है। तो मैं यहाँ पर एक इंटर कर देता हूँ। ठीक है, 1 इंटर किया मैंने, यहाँ पर भी 1 इंटर किया। ठीक है, अभी आप यहाँ देखेंगे कि जो टोटल लीव बता रहा है वो 3 और लीव चार्ज बता रहा है 2, क्योंकि एक लीव क्या है, अलाउड है। तो टोटल पेबल डेज कितने बन गए उनके, 28 बन गए, 20। ठीक है, इसी तरीके से जो टीए है यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस है, वो भी अगर आप किसी को देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ 1500 रुपये। ठीक है, वो यहाँ पर जो डियरनेस अलाउंस है वो मैं 500 कर देता हूँ, दोनों में समझ लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, यानी कि HR है। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको देना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक को कर देता हूँ और एक को नहीं करता हूँ। ठीक है, एक को 0 कर देता हूँ। ठीक, मेडिकल अलाउंस कहीं पर मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता, मैं यहाँ 0 कर देता हूँ। अगर होगा तो आपने इंटर कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर अलाउंस, अदर में कोई 100 एक्स्ट्रा अगर कोई देते हो आप तो वहाँ पर इंटर कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप 0 इंटर करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। ठीक, एक ये है बोनस। ठीक है, अगर कोई किसी कर्मचारी को बोनस देना चाहते हैं तो उस कर्मचारी के जो कॉलम रहेगा वहाँ पर आप बोनस चढ़ा सकते हैं, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक को चढ़ा देता हूँ, एक को नहीं चढ़ाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब देखेंगे इसकी कि टोटल सैलरी अर्निंग, जैसे ये जो अमाउंट है इसके थ्रू भी टोटल सैलरी अर्निंग भी देखेंगे आप। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, बता रहा 3500, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 3500 ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पर आएंगे सैलरी डिडक्शन, यानी कि जो सैलरी कटेगी यानी कि कटौती होगी उसके बारे में। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में अगर चलता है ये ऑप्शन तो आप यहाँ पर उसके सैलरी में से कट कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि उसकी जो बेसिक सैलरी में अगर 12% कट करना है तो आपको इस तरीके से भी आप फॉर्मूला लगा के उसकी सैलरी 12% सभी की कट कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मैनुअल टाइप करना चाहते हो तो आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर करा, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लगाया और ये जो बेसिक सैलरी ऐसे सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, 12 लिखा और परसेंटेज लिख दिया, क्योंकि अधिकांश 12% सैलरी कटती है इस तरीके से, और इंटर कर दिया तो ऑटोमेटिक उसका 1800 आ गया। और नीचे भी मैं उसको खींच देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसकी जो प्रोविडेंट फंड रहेगा वो आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड यानी कि उसकी डिडक्शन होगा। यूनिफॉर्म चार्ज अगर कुछ हो तो इंटर कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग लेट टू स्कूल, यानी कि कोई लेट आता है कर्मचारी, उसकी सैलरी अगर आप काटना चाहते हो तो आप इंटर कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, 0 कर देता हूँ, और अदर चार्जेस में भी 0 कर देता हूँ। अब देखेंगे आप
कि जो इसकी सैलरी कैलकुलेशन है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आखिरी तक अपन देखेंगे यहाँ तक तो पूरा सैलरी कैलकुलेशन हो चुका है और इन हैंड सैलरी जो बनी है, जैसे इनकी बनी है 15,700 रुपये और इनकी बनी है 16,690 रुपये 960 रुपये, सॉरी 16,960 रुपये। तो इस तरीके से इनका सैलरी कैलकुलेशन हो चुका है। यहाँ पर बता रहा है पेबल सैलरी भी बता रहा है और यहाँ पर पेड अमाउंट, तो पेड अमाउंट अभी तक दिया नहीं है तो बैलेंस यहाँ पर बता रहा है। जैसे ही हम इनको अमाउंट पेड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि यहाँ पर पेड में जमा होते जाएगा और यह बैलेंस यहाँ पर कम होते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सैलरी कैलकुलेशन होगा। यदि आपको नहीं समझ में आई ये वीडियो तो आप एक बार और देख सकते हैं, इसे रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।